Hello students, myself is Deepak Nadia and welcome back to my channel. So अभी तक मैं आपको रिवैल्यूएशन तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। रिवैल्यूएशन की का अकाउंट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट आपको बताया था, देन जनरल एंट्रीज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, एंड आफ्टर डेट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, सो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ओर। सी चैप्टर 3 आपका भी कंटिन्यू है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आपका कंटिन्यू है। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको बाय हार्ट वो लर्न होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा रिटायरमेंट वाला होगा, उसमें आपका इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी आप चैप्टर 3 एडमिशन में सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुके होंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और सब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट to pay compensation to employees at the time of admission of a partner. It is treated as follows. ऐसे रिजर्व जो फर्म के प्रॉफिट से हटकर होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि सारे जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल यूजर हो उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूजफुल होती है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका वो रिजर्व है जो आपका प्रॉफिट से हटकर होता है। इट मींस फर्म है आपकी, ओके, फर्म में तो आपको पता है कि मंथली बेस पे आपको 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख का प्रॉफिट होना ही होता है। बट बीच में साल के बीच में अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो गया, आपको एटलीस्ट 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। जहां आपके नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख होता था और सडन में आपको क्या हो गया 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट में से आपके जो एम्प्लॉयज है वो क्लेम कर सकते हैं कि इस प्रॉफिट में से हमको भी एक कंपनसेशन मिलना चाहिए। इट मींस हमें भी उसमें से कुछ परसेंट मिलना चाहिए एज अ कंपनसेशन। तो वो रिजर्व जो आपके प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड किए जाते, मतलब आपके आउट ऑफ प्रॉफिट में, फर्म के प्रॉफिट से बाहर जो रिजर्व आपने संभाल के रखे हैं वो रिजर्व कहलाते हैं आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके कहलाते हैं। तो वो रिजर्व में से आपको क्या मिलेगा, आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में तो हिस्सेदार है ही एम्प्लॉयज क्योंकि वो काम कर रहे हैं, बट अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है हर साल नहीं, सडनली आपको किसी भी ईयर में एकदम से आपको बाहर से कोई प्रॉफिट हो जाता है या फिर बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट से आपको अच्छा पैसा मिल गया, तो उस पैसे पे भी अधिकार होगा किसका, एम्प्लॉयज का। तो उस रिजर्व को जो संभाल के रखा है उस पे क्लेम कर सकते हैं कौन, आपके एम्प्लॉयज, और वो एज अ कंपनसेशन हम किसको पे करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को पे करेंगे। गॉट इट। तो अब जब एडमिशन की बारी आती है तो आपकी कुछ कंडीशन दी गई है, उसके बेस पे हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, ठीक है, जो आपके आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट है वो रिजर्व आपने क्रिएट करके रख रखा है कि आपका फर्म का प्रॉफिट अलग है, अब एक दूसरा रिजर्व आपने क्रिएट करके रख रखा है, तो उसमें से अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो नॉर्मल एंट्री होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जितने भी जो पुराने रिजर्व होते हैं बिफोर एडमिशन,
एडमिशन से पहले जो भी रिजर्व होते हैं वो हमेशा ओ रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो ये भी आपके रिजर्व भी उन्हीं रिजर्व में से एक है जो आपका अभी एडमिट नहीं हुआ है, उससे पहले जो रिजर्व आपको पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। गॉट इट। तो पहले तो एंट्री क्या थी, जब कोई क्लेम नहीं कर रहा है उस रिजर्व पे, मतलब कोई हिस्सा नहीं मांग रहा, हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉयज नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, उस रिजर्व में से कोई हिस्सा नहीं मांग रहा है, तो नॉर्मल तब एंट्री होगी आपकी, वो जितना भी रिजर्व होगा सारे पार्टनर्स में बंट जाएगा, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड, if the claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve। अब यहाँ बोला गया है कि अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन दी अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब आपका जो क्लेम कर रहे हो, आप जो क्लेम कर रहे हो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट से कम है। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका माना 1 लाख का है और आपने इस 1 लाख पे जो रिजर्व आपने क्रिएट कर रखा था, इट मींस फर्म आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट में से, मतलब जो फर्म का प्रॉफिट है उसको अलग हटा के एक और रिजर्व क्रिएट कर रखा है, तो उस रिजर्व को कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको माना 1 लाख का हुआ, अब उस 1 लाख में से आपने क्लेम कितने का किया, सिर्फ 90,000, तो ये 90,000 तो एज अ प्रोविजन कहलाएगा। बाकी जो इनमें से 10,000 बची है अमाउंट, वो आपके पार्टनर्स में बट जाएगी, तो इसलिए इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब 1 लाख आपका यहाँ आ गया, 90,000 का क्लेम कर दिया, बाकी कितना बचा 10,000, 10,000 किसमें बढ़ जाएगा, आपके पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गॉट इट। अगर रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम किया है, तो जितना क्लेम किया है उसमें से अमाउंट डिडक्ट करेंगे, जितना बचेगा, जितनी अमाउंट बचेगी वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो थे जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका लोअर देन है क्लेम से, कम है, ठीक है, सॉरी ज्यादा है आपका क्लेम से, तो ये आपकी ज्यादा की कंडीशन हो गई। सेकंड, अब क्लेम रिजर्व भी है एंड क्लेम भी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मींस 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और आपने क्लेम भी कितने का कर दिया, पूरे 1 लाख का, कि हमें पूरा 1 लाख हिस्सा चाहिए। तो उस कंडीशन में पुराने पार्टनर्स को कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो सारा क्लेम किसमें हो जाएगा, आपका कंपनसेशन किसमें हो जाएगा, एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट एडेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख। गॉट इट। ये आपका जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा था क्लेम से, वो वाली कंडीशन थी। जब वर्कमैन कंपनसेशन इक्वल है आपका, तो आपकी ये कंडीशन हो गई। अब मैं वो कंडीशन बताती हूँ जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्रीज पास होगी। गॉट इट। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आपके फर्म के प्रॉफिट से बाहर होता है। एक और रिजर्व आपने क्रिएट करके रख रखा है, मतलब फर्म का प्रॉफिट अलग है, फर्म के प्रॉफिट में से जो हम रिजर्व करते हैं तो वो तो फर्म का मानते हैं, बट अगर आपने एक और रिजर्व क्रिएट करके रख रखा है आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, तो वो रिजर्व आपका एज अ कंपनसेशन किसको दिया जाएगा, पेड किसको किया जाएगा, आपके एम्प्लॉयज को, और उस रिजर्व को हम कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जब हम एडमिशन का टाइम आता है तो उस कंडीशन में आपके कुछ क्रिएट करे गए हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इट इज ट्रीटेड एज फॉलोज। अब ये कुछ आपके रूल्स बताए गए हैं कि
किस तरीके से जनरल एंट्री पास होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई क्लेम नहीं करता है, जो रिजर्व है आपने, जो रिजर्व आपने अलग से क्रिएट करके रख रखा है, उसमें से कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो एंट्री होगी आपकी नॉर्मल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कोई क्लेम नहीं हो रहा है, इट मींस कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं होगा। सेकंड, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है, इट मींस 1 लाख आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया और क्लेम आपने उसमें से कम किया, ज्यादा नहीं किया, रिजर्व ज्यादा था बट क्लेम आपका कम है, तो जो क्लेम है, जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का है, 90,000 का क्लेम है, तो ये क्लेम तो आपका एज अ प्रोविजन ट्रीट किया जाएगा। बाकी जो अमाउंट बचेगी वो आपके किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड हो गया आपका थर्ड, अगर आपका रिजर्व भी सेम है, क्लेम भी आप उतना ही मांग रहे हो, तो क्या होगा आपका, उस कंडीशन में पार्टनर्स में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो सारा के सारा पैसा क्योंकि क्लेम कर दिया गया, कंपनसेशन, ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन होता है एम्प्लॉयज के लिए हक जिसे हम कहते हैं, वर्कमैन आपके क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। ये कर्मचारियों के लिए बनाया गया एक्ट है एक, कि उनके राइट्स जो है, उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो सारा का सारा जितना भी 1 लाख रुपए है, जितना भी रिजर्व है, वो सारा एज अ प्रोविजन वो क्लेम कर सकते हैं, वो क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा। तो प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब नेक्स्ट एंट्री में आपको पास करवाती हूँ, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और क्लेम आपने ज्यादा कर दिया, माना रिजर्व 1 लाख का, क्लेम आपने कर दिया 1,20,000 का, तब क्या होगा, तो बढ़ते आपके नेक्स्ट जनरल एंट्री की ओर। सी, अभी तक आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आया था फर्स्ट पॉइंट, जब कोई क्लेम नहीं होगा, जब क्लेम नहीं मांगा गया हो रिजर्व पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, तो फर्स्ट एंट्री क्या थी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सेकंड, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है, तो एंट्री क्या होगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। थर्ड, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपका सेम हो और क्लेम भी उतना ही मांगा गया हो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो एंट्री क्या पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस देन है क्लेम से, तो उस कंडीशन में आपको होगा लॉस, होगा ना। 1 लाख का रिजर्व था और क्लेम कितने का कर दिया, 1,20,000 का, तो 20,000 का लॉस हो गया ना। तो वो लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो आपकी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर उसके बाद जो लॉस हुआ है, वो लॉस आपके पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, तो वो लॉस आपका कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मतलब कौन सा लॉस, रिवैल्यूएशन, आपका 1 लाख रिजर्व था और 120 आपका क्लेम हो गया, तो जो यहाँ पर कितना होगा, 20,000 का तो होगा, यहाँ आपका 1 लाख हो गया, अब 1,20,000 का पूरा आपका क्लेम हो गया, तो ये जो 20,000 है वो किस में ट्रांसफर किए जाएंगे, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्रीज हो गई। डोंट वरी, हमेशा की तरह मैंने आपको पहले जनरल लिस्ट लिखवाई है, फॉर्मेट लिखवाया है एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाए हैं।
तो इसको और क्लियर समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगी, ओके, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि आपका अगर वर्कमैन कंपनसेशन लेस देन है तो एंट्री कैसे पास होगी, इक्वल है तो कैसे पास होगी, और कम है रिजर्व तो कैसे पास होगी, ओके। अब कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो एडमिशन से पहले होते हैं, इट मींस पुरानी बैलेंस शीट जो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट होती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। एक्यूमुलेटेड वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अर्न बाय ए पार्टनर, वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कमाया किसके द्वारा गया है, पार्टनर के थ्रू कमाया गया है और हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट करा अभी तक नहीं है पार्टनर्स में, ओके। तो उसके लिए आपकी नॉर्मल अगर एंट्रीज की बात करें, रिजर्व है और आपका अगर प्रॉफिट हुआ है, इट मींस पुरानी बैलेंस शीट जो होगी उसमें आपके लायबिलिटी साइड कुछ रिजर्व दिए होंगे और आपको कुछ प्रॉफिट दिया होगा लायबिलिटी साइड, हाँ। तो वो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो एंट्री क्या होगी आपकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इट मींस क्रेडिट बैलेंस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट्स, इट मीन जितना भी होगा टोटल होगा सब किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये तो थी लायबिलिटी साइड, अगर आपके कुछ रिजर्व दिए होंगे या फिर प्रॉफिट दिए होंगे। सेम एज क्रेडिट साइड, इट मींस आपकी एसेट साइड में भी पुरानी बैलेंस शीट जो है ओल्ड पार्टनर्स की, उसमें भी आपके कुछ प्रॉफिट दिए रहते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर दिए रहते हैं, खर्चे एसेट्स। तो अगर ऐसे एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन में गिवन है, एसेट साइड है, तो उसकी एंट्री होगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस होगा, मेंशन किया रहेगा आपको क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन में मेंशन होंगे, किस तरीके से पुट करने हैं, जनरल एंट्रीज पास करनी है, वो आपको मैं अच्छे से क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो टू एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एंड टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन का, और कुछ ऐसे रिजर्व, कुछ ऐसे प्रॉफिट, कुछ ऐसे लॉसेस जो आपके पुरानी बैलेंस शीट में गिवन रहते हैं। अगर आपने ये बाय हार्ट जितनी भी जनरल एंट्रीज मैंने करवाई है, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उससे रिगार्डिंग गुडविल की एंट्रीज हो, ठीक है, वैल्यूएशन की फॉर्मेट हो, उसके एंट्रीज हो, या फिर वर्कमैन या फिर आने वाले जो भी मैं टॉपिक्स है उसमें आपको एंट्रीज करवाऊंगी। बाय हार्ट अगर लर्न कर ली तो आपके ये इस चैप्टर में से एटलीस्ट 12 या 15 मार्क्स का आएगा, 12 एंड 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, गॉट इट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के क्वेश्चंस आंसर, गॉट इट। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगी हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको एज यूजुअल करवाती आई हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा, और कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा आपको तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उस कमी को, अपनी जो कमी होगी उसको दूर कर सकूँ और आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ, गॉट इट। सो आज के लिए बस इतना ही। That's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with TK classes.